हमारे घर के आसपास मूल समस्या जो है, जो छोटे मोटे समस्या होते हैं, अगर उस पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उस समस्या का हल नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप फिर काम क्या करेंगे? इतना मोटा धार बहता है, कोई सुनाई, पानी नल में हम लोग को नहीं आता, सब यहीं से बह जाता है। वो जाके पकड़ के हाथ से लेके आना पड़ता है उनको, तब जाके आते हैं। पैसा और वो मांगते, भी बिना पैसा के नहीं। हाँ, पूरा गटर भर जाता है, बारिश होने से घर के अंदर पानी आ जाता है, मोटर लाइट गोल रहता है, फिर कैसे चालू करें, फिर हाथ से फेंकना पड़ता है, नहीं तो घर के अंदर ही घुस जाता है। ये निगम ने गार्डन दिया है यहाँ के लोगों को। गार्डन के बारे में अगर सच्चाई दिखाने की कोशिश करूंगा तो छोड़ रहने दीजिए, उस पर बात मत करिए। पानी आता नहीं बिल्कुल, जो भी आता है मोटर लगा के लोग खींच लेते हैं। पीने के सादा भी आता है एकदम पीला पीला आ रहा, पीने का पानी भी नहीं मिलता। नहीं। हाँ, सीजीएम भाग गए थे हम लोग, वो तो सर ही भाग गए थे क्या उसी टाइम जब अच्छा, आप लोग गए गए थे? हाँ, तो भाग गए थे, वो बात ही नहीं सुने हम लोग का। तो कल मेंटेनेंस ऑफिस गए थे तो वहाँ सर बोलते हैं कि मेरे पास कर्मचारी नहीं, तो तुम्हारे पास कर्मचारी नहीं तो बीएसपी कर क्या रही है। निगम प्रशासन और बीएसपी प्रबंधन टाटा लाइन के लोगों से नाराज है। नाराज इसलिए है क्योंकि यहाँ की समस्या उनको दिख ही नहीं रही है, और अगर समस्या उन तक पहुँचा दिया जा रहा है तो यहाँ पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। शायद कुछ निजी नाराजगी है इसलिए, क्योंकि 1 साल से यहाँ के लोग प्रयास कर रहे हैं कि भैया हमारे क्षेत्र के, हमारे घर के आसपास मूल समस्या जो है, जो छोटे मोटे समस्या होते हैं, अगर उस पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उस समस्या का हल नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप फिर काम क्या करेंगे? अब एक जिम्मेदारी इनकी ये भी बनती है कि ये सोचें कि हमने जिस भी प्रतिनिधि को 5 साल के लिए चुना था कि भैया वो हमारे घर के आसपास की चीज़ों को ठीक करवा के रखेंगे, हमने सही लोगों को चुना था कि नहीं, अब ये तय करेंगे। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ वार्ड 36 श्यामनगर टाटा लाइन की कुछ महिलाएं जो हैं, जिनके घर के आसपास परेशानी है। कुछ महिलाएं, कुछ लोग जो हैं अपने घर के काम की वजह से नहीं आ पाए, पर समस्या उनके घर के आसपास भी बनी हुई है, उनके घर में भी है। सीवरेज प्रॉब्लम, स्ट्रीट लाइट नहीं है, नाली जाम है, और बारिश में ये हाल है कि सीवरेज का पानी घरों तक घुस रहा है। उसे लेकर कई ज़्यादा लोग यहाँ पर परेशान हैं। पाइपलाइन फूटा हुआ है। अब खाना पूर्ति किस तरह से हुआ है निगम का, मैं कुछ काम भी आपको दिखा देता हूँ। ये निगम ने गार्डन दिया है यहाँ के लोगों को। गार्डन के बारे में अगर सच्चाई दिखाने की कोशिश करूँगा तो छोड़ रहने दीजिए, उस पर बात मत करिए। पाइपलाइन आप देख सकते हैं खुला दिखता है, उसको पट्टी लगा क्योंकि फट रहा है तो उसमें कपड़ा लगा कर काम चलाया जा रहा है। गार्डन की अगर सच्चाई दिखाऊँ आपको तो उस पूरे गार्डन में 1 से 2-3 खंबे हैं जिसमें 1-2 लाइट लगे हुए हैं, उसमें भी वो जलते नहीं है, फ्यूज़ हो चुके हैं। अगर महिला और पुरुष लिख के शौचालय तो बना दिया गया है, गार्ड रूम भी है, गार्ड रूम पे ताला बंद है, शायद खाना खाने गए हुए हैं, और ऊपर सिंटेक्स टंकी पलटा हुआ है। तो इस तरीके से तो यहाँ के लोग जो हैं भगवान भरोसे चल रहे हैं, और निगम इनको भगवान भरोसे छोड़ दिया है, और बीएसपी प्रबंधन भी। अगर आप वो जगह देख पा रहे हैं तो उस जगह के बारे में विवरण मैं इनसे ही लूँगा, क्योंकि उस जगह के लिए करोड़ों रुपए पास हुए हैं। देखिए कितना काम हुआ है। तो यहाँ की महिलाओं से बातचीत करते हैं, क्या ऐसा परेशानी हो गया, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं? बहुत ज्यादा परेशान है। वो पानी सुबह आता है भैया, इतना मोटा धार बहता है, कोई सुनाई, पानी नल में हम लोग को नहीं आता, सब यहीं से बह जाता है। और क्या बताएं, कितने बार गए बीएसपी के पास जाते हैं तो हम नहीं जानते, नगर निगम पे पास जाते हैं तो उन लोग बोलते हैं हम नहीं जानते, किसके पास जाए, कहाँ जाए। सीवरेज का भी दिक्कत है बता रहे हैं? बहुत दिक्कत है। हमारा तो पूरा गटर भर के पूरा हमारा आंगन भर जाता है पीछे से, तो पूरा जब तक जाएंगे वहाँ बोलेंगे तो वहाँ आ रहे हैं करके 1 हफ्ता लगा देंगे। वो जाके पकड़ के हाथ से लेके आना पड़ता है उनको, तब जाके आते हैं। और वो भी बिना पैसा के नहीं, बिना पैसा दिए साफ नहीं करते गटर वाले, पहले पैसा मांगते हैं, आते ही नहीं है। तो उनको सैलरी नहीं मिलती होगी? अब पता नहीं भैया, बोलते हैं हम इतना लेंगे तभी आएंगे, देने के लिए तैयार हो तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, हमको दूसरे जगह जाना है। मेंटेनेंस ऑफिस के कर्मचारी पैसा मांगते हैं? हाँ। और क्या दिक्कत है आंटी? स्ट्रीट लाइट वगैरह भी नहीं चल रहा है यहाँ? लाइट वगैरह कोई गली में कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, सब अंधेरा है, क्या हो रहा पता नहीं चलता। अंधेरा है सब तरफ। आंटी जी, इतना अच्छा गार्डन मिला है निगम की तरफ से? मिला तो है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका देख रेख भी नहीं होता ना लाइट जल रही, कुछ नहीं। उधर रात में अपन टहल नहीं सकते, शाम को सांप का भी डर है, घास भी इतने बड़े बड़े हो गए हैं, वही और है। भी जैसे लड़के इकट्ठा हो जाते हैं क्या? हाँ, शाम को तो सभी लोग ही आ जाते हैं, दोपहर में देखोगे तो बैठे रहते हैं। और आप लोग यहाँ भी सीवरेज का प्रॉब्लम हो रहा है? दिक्कत यहाँ बीएसपी पानी आता नहीं बिल्कुल, जो भी आता है मोटर लगा के लोग खींच लेते हैं। पीने के सादा भी आता है एकदम पीला पीला आ रहा, पीने का पानी भी नहीं मिल रहा? नहीं, एकदम गंदा, कीड़ा आता है। कीड़ा रहता अब क्या सीवरेज प्रॉब्लम भी है। हाँ, पूरा गटर भर जाता है, बारिश होने से घर के अंदर पानी आ जाता है, मोटर लाइट गोल रहता है, फिर कैसे चालू करें, फिर हाथ से फेंकना पड़ता है, नहीं तो घर के अंदर ही घुस जाता है।
पूरा पानी घर के अंदर आता है। तो ये समस्या लेकर आप कभी गए नहीं मेंटेनेंस ऑफिस या किसी को बताई नहीं? गए हैं, जाते हैं, कितने बार गए हैं। हाँ, CGM भाग गए थे हम लोग। वो तो सर ही भाग गए थे क्या उसी टाइम जब आप लोग गए थे? हाँ, तो भाग गए थे, वो बात ही नहीं सुने हम लोग का। हाँ, गए थे लेकिन आज भी भाग गया उतर के। हाँ, आज भी उतर के भाग गया। और कल हम लोग यहाँ गए थे सफाई के लिए, तो यहाँ क्या बोला, आप लोग ऊपर बात किए हो ना, ऊपर से ही बात करो, और वहाँ आया नहीं सफाई करने के लिए। और कितना ऊपर जाए पूछे? बोला ना कि इससे ऊपर में बात करो, फिर उसके बाद इससे नंबर दे रहा है, नंबर से बात करो। क्या नाम है उनका, चंद्राकर सर से बात करो। उनसे बात किए तो आज गए थे मिलने के लिए, तो भाग गया। पीछे के दरवाजे से वो भाग जाता है, सामने आता है। ना तो बीएसपी प्रबंधन समझ रही है, ना निगम प्रशासन समझ रही है, और यहाँ के लोग, और आप लोग बता रहे हैं लगभग साल भर से आप लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं। जी, साल भर पहले हम लोग CGM से मिलने गए थे, लेकिन वो हमको 4-5 बार गए तो हम लोग देख देख के भाग गए हैं। कल हम मेंटेनेंस ऑफिस भी गए थे, तो वहाँ पे सर बैठे हुए थे, तो वो मेरे को बोलते हैं कि इधर बात करिए, उधर बात करिए। मैं भी कितना बात करूँगी, 1 साल से हम लोग कागज़ ले लेके भाग रहे हैं सीवरेज पाइपलाइन के लिए। सबको दिक्कत आ रही है, घरों के अंदर में किचन तक पानी आ रहा है, वो कीड़े मकोड़े घर तक आ जाते हैं, तो कितना सफाई से रहेंगे बच्चे सबके यहाँ छोटे छोटे। और तो कल मेंटेनेंस ऑफिस गए थे, तो वहाँ सर बोलते हैं कि मेरे पास कर्मचारी नहीं, तो तुम्हारे पास कर्मचारी नहीं तो BSP कर क्या रही है। इसी का जवाब देखने के लिए आज हम श्रीनिवास सर के पास गए थे, लेकिन वो हमको देख के भाग गए हैं। भाग जाते हैं? हाँ, जाने के लिए डर है। पुलिस वाला भी आके देख के गए, वहाँ तो एकदम अंधेरा है, तो जाएंगे कैसे बता, यहाँ से लेकर वहाँ जाएंगे बता, गले में भी अंधेरा है। डर लग रहा है। वाला भी तो आने देख के गए, फिर भी कुछ नहीं किए। लाइट ही नहीं है वो गली में, ना वो गली में, ना वो गली में, कुछ नहीं। ये जलता है, कभी नहीं जलता, कभी जलता कभी नहीं जलता। अब आज आप लोग गए, क्या हुआ, क्या है? 1 साल से परेशान है और इस चीज़ को लेकर आप लोग लगातार समस्या जनप्रतिनिधि तक जा रहे हैं। क्या पार्षद वगैरह भी नहीं सुनते हैं क्या आसपास? पार्षद का तो यहाँ पे कोई गिनती ही नहीं है। पहली बात तो उसके ऊपर हाथ जो है ना, वो त्रिलोचन का है। वो जैसा मतलब लगाम खींचता है वैसा वो भागता है, उसमें पार्षद भी कुछ नहीं कर सकता। मेन बात है, लेकिन जब पार्षद जब कुर्सी में बैठा है तो उसका काम है, उसकी जवाबदारी है कि यहाँ पे देख रेख करे, ना कि किसी के लगाम के हिसाब से खींचे और किसी के हिसाब से चले। मेरा कहने का मतलब यही है, ये वार्ड में आके ध्यान देना चाहिए, महिलाओं से बात करना चाहिए, देख रेख करना चाहिए। कभी कोई महिला लोग कंप्लेन करते तो बोलते हैं कि ये मेरा काम नहीं करके डायरेक्ट बोलते। जैसे कि मैं कुछ दिन पहले आया था, 1 महीना पहले, जब कुछ BSP वालों ने यहाँ पे पेड़ काटा था या खुद काटे थे, जैसे भी वो बहुत दिन से पड़ा था, जहाँ साइकिल खड़ी है वहाँ कुछ दिन से पड़ा था, तो मैं खुद आके निगम को बोल के मैं उसको उठवाया हूँ। लेकिन जब वो महिला ने वहाँ पे फ़ोन की थी तो पार्षद को, तो पार्षद बोलते हैं मेरा काम नहीं है करके। तो अगर उसको अगर काम ही नहीं करना है तो पद से इस्तीफा दे दो। वार्ड में अगर उसको पार्षद बन के रहना ही नहीं है, जनप्रति बनना ही नहीं है, तो वार्ड पार्षद वाली सीट से इस्तीफा दे दो, हम किसी और को खड़ा करवा देंगे वहाँ पे। सभी जनता का यही है और हर वार्ड में यही समस्या है, हर पार्षदों का यही कहानी है, सेम कहानी है। तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ पे जो BSP का जो है श्रीनिवास जी से मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पे आके जल्द से जल्द जांच शुरू किया जाए। अगर नहीं समझ में आता है, जहाँ कहीं भी हमको वो मिलेगा तो शिवसेना उसको पकड़ के वहीं घेरेगी, और जो करना है बाकी पूरी दुनिया जानती है कि शिवसेना क्या करती है घेरने के बाद में, जहाँ कहीं भी मिले तो। अब सभी का वार्ड में तो सबकी साफ सफाई सब कामकाज हो रहे हैं। वार्ड 36 में ही टाटा लाइन में क्यों नहीं हो रहा है, इसका जवाब हमको BSP भी देगी और निगम भी देगी। दोनों जवाब। क्या बोल रहे थे? सबसे गंदा था हमारा टाटा लाइन है। मेरा लड़का 2 साल से दौड़ रहा है जी। वहाँ जाते थे, क्या बोलते हैं मतलब ना टेंडर निकलेगा तब बनेगा, पैसा दे दे के ला रहे हैं। अभी 15 दिन से मतलब ना दोनों बेटे मेरे जा रहे, वो क्या बोलता है यहाँ कोई एप्लीकेशन है ही नहीं। मैं गई थी इनके साथ, मतलब कल गए थे ना अपन, परसों बोली भी हूँ मैं। और यहाँ लाइट बिल्कुल जलता नहीं है, लाइट तो जलता नहीं, लेकिन झाड़ बड़े बड़े हो गए ना, वो लाइट तो जलता नहीं, ऊपर से अंधेरा रहता है। हमारे पीछे तो दारू के बाटला पूरे भरे है, दारू की बाटल थैले सब डाल के जाते, और पूरा टूट गया है। हमारे पीछे में तो मतलब हम लोग मतलब मोटर लगा के पानी फेंक रहे, अभी लगी है मेरे घर में सीवरेज का पानी। हाँ, क्या करेंगे मतलब, ये लाइट अभी 2 महीना 3 महीना हुआ है सड़क बनाए, पूरे लाइट है तो पूरे बंद हो गए, दिखावा किया है, दूसरा कुछ नहीं है। ऐसा है, कोई है क्या परेशानी है आसपास आप लोग के? है परेशानी, देखो लाइट वाइट तो कुछ भी नहीं है यहाँ, तो शाम को भी ऐसे मतलब लड़के आके बैठे रहते हैं। तो क्या पुलिस वगैरह आती नहीं है थोड़ा देख? जैसी वो मतलब हॉर्न बजा के आती है वो तब तक चले जाते हैं, यहाँ से आएगी और उधर से निकल जाते हैं। वो शराब नशे का भी सेवन करती है बैठ के? हाँ, बोतलें वगैरह तो रहती है, जब वॉक करने जाते हैं सुबह तो रहती है, लाइट वगैरह भी नहीं है। तो इस तरीके से जी 12-13 साल के बच्चे सब पी खा रहे हैं यहाँ पे, हम लोग आँख से देख रहे हैं, बोल भी रहे हैं, उनके घर के लोग को बता भी रहे, फिर भी उन लोग नहीं सुन रहे हैं। क्या करेंगे, बच्चे नहीं मानते। ऐसा है, हम तो हमारे बच्चों को निकलने नहीं दे रहे हैं।
निगम आप जाते हैं तो क्या जवाब मिलता है? निगम जाते हैं तो बोलते हैं बीएसपी का काम है, बीएसपी बोलती है निगम का काम है। अच्छा, निगम का काम है तो यहाँ पे मीटर कैसे लग रहे हैं, अवैध बेचा कैसा जा रहा है क्वार्टर, अवैध में क्वार्टर बेच रहे हैं यहाँ पे। निगम खुद खड़ी रहती है, हम निगम को खुद देखे हैं लिखा पट्टी करते हुए, खरीदारी करते हुए, तो ये कैसे हो रहा है जब बीएसपी का है? खरीदना है तो तब वो निगम की है और नहीं खरीदना है काम की बात आती है तो बीएसपी का क्वार्टर है तो निगम कैसे बेच रही है ना? और सब मीटर उटर सब लगा के दे रही है, ये कौन सा कानून है? इसका जवाब देना चाहिए ना फिर। आंटी आपके यहाँ भी परेशानी है, समस्या है? यहाँ भी वो पीछे पानी भर जाते, गड्ढर का पानी पूरा जाम होते है, पूरा बाथरूम भरे रहते हैं, हमको नहाने वहाने के भी नहीं, हम लोग बाहर नहाते हैं, पूरा पानी भर जाते हैं। हमारे यहाँ भी भर जाता है, पड़ोसी यहाँ भी भर जाता है पूरा गटर का पानी। बारिश जब होता होगा तो और परेशान। हाँ, बहुत ज्यादा, पूरा नहाने का लायक नहीं रहा है, बाथरूम में जाने का लायक नहीं रहा है, बाहर नहाते हैं हम लोग आंगन में, इतना पानी भर जाता है बाहर। जो समस्या है वो जन समस्या है और जन समस्याओं को ठीक करने के लिए और उस समस्या पे काम करने के लिए ही जनप्रतिनिधि को चुना जाता है। अब इनको ये सीख भी मिली होगी कि अगर हम 5 साल के लिए किसी को चुनते हैं तो मुद्दों पर चुने। क्या होता है, कई बार आप वोट देते हैं तो बहुत सारी चीज़ों पर वोट दे देते हैं, जान पहचान वाला है, धर्म जाति देखकर आप दे देते हैं, उसके बाद आप 5 साल पछताते हैं। तो सीख मिल रही है, आने वाले समय में चुनाव है, निगम चुनाव, तो अब ये मुद्दों पर बातचीत करके ही वोट देंगे। उम्मीद इनसे भी है और उम्मीद इनको है कि इस वीडियो के बन जाने के बाद अगर ये वीडियो जन प्रतिनिधि तक पहुंचता है, कोई जिम्मेदार व्यक्ति तक पहुंचता है, तो वार्ड 36 आकर टाटा लाइन श्यामनगर आकर यहाँ के लोगों की बातचीत सुने और जो समस्या है, समस्या मूल सुविधा है, अगर मूल समस्या को भी ठीक नहीं करते हैं तो सच बात है कि पार्षद फिर जो जनप्रतिनिधि है वो क्या काम करेंगे, उनको पार्षद किस लिए चुना गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि तमाम समस्याएं, महिलाएं निकली हुई हैं घर से बाहर और सीवरेज का दिक्कत है, स्ट्रीट लाइट का दिक्कत है, गार्डन बन गया है तो ये भगवान भरोसे चल रहा है, लोहे में जंग लग रहा है, गार्ड रूम वॉशरूम बंद पड़े हुए हैं, सिंटेक्स की जो टंकी है वो पलटी हुई है, झूला उठा के यहाँ से गायब कर दिए हैं, स्ट्रीट लाइट लगे हुए ऐसी है। अभी बहुत मेहनत करने के बाद लोगों के ये जो रास्ता आप देख रहे हैं थोड़ी सी चमक रही होगी, तो 2-3 महीने पहले ये बना हुआ है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ के लोग मेहनत किए, प्रयास किए, तब जाके ये बना है। तो अगर बीएसपी प्रबंधन और नगर निगम एक दूसरे के ऊपर डाल रही है कि वो उनका काम है या इनका काम है, तो यहाँ के लोग जवाब दे रहे हैं कि खरीदने और बेचने के समय निगम आके खड़ी हो जाती है और जब उनसे काम की बारे में बात करें तो वो बोलती है कि हमारा काम नहीं है, निगम बीएसपी प्रबंधन का काम। तो अगर एक दूसरे के ऊपर ये लोग डालते रहेंगे तो समस्याओं के बीच यहाँ के लोग साल भर से तो घिरे हुए हैं, आगे भी घिरे रहेंगे। तो अब देखते हैं कि अगर जिम्मेदार व्यक्तियों तक ये खबर पहुँच रही है, जा रही है, तो आप सारी समस्याओं को लेकर काम करें और जल्द से जल्द इनकी समस्याओं को सुनें और निराकरण करें। अगर इनकी समस्या का हल निकलता है तो हम बिल्कुल आप तक ये चीज़ पहुंचाएंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बाकी अपडेट्स के लिए, बाकी खबर के लिए केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।